फिक्रे माश बदबला होले माद जागुजा। फिक्रे माश बदबला, ऐश की फिक्र करना बुरी बला है। आला हजरत कहते हैं फिक्रे माश बदबला यानी ऐश की फिक्र करना बुरी बला है। होले माद जागुजा, तुझे जितना दुनिया हासिल करना है हासिल कर ले, मगर याद रख तू वहीं वापस पलट कर जाएगा जहां से तू आया है। तो आला हजरत क्या कहते हैं, फिक्रे माश बदबला होले माद जागुजा। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। और वही आला हजरत दूसरे मकाम पर फरमाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं हम मकान बना करके ऐश करेंगे, दुकान के बाद ऐश करेंगे, कंपनी के बाद ऐश करेंगे, स्कॉर्पियो खरीद करके ऐश करेंगे। लोग कहते हैं, मगर याद रहे ये दुनिया ऐश करने के लिए नहीं है। आला हजरत दूसरे मकाम पर फरमाते हैं आखिर ये दुनिया है क्या। तो आला हजरत कहते हैं दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा। विष बोलते हैं शहर को। याद रहे ये आवाज टकराए नहीं बल्कि इसको बारीक कर दीजिए, बिल्कुल सादा कर दीजिए। विष बोलते हैं शहर को, गांठ बोलते हैं गठरी को। आला हजरत कहते हैं दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। यानी दुनिया की सूरत देखो, इसी दुनिया में ताजमहल भी है, लाल किला भी है, भूल भुलैया घर भी है, सर्कस भी है, दुनिया की रंगीनियां हैं। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बड़ी हसीनो जमील दुनिया है। मगर आला हजरत क्या कहते हैं आखिर दुनिया है क्या। तो शहद दिखाए शहर पिलाए। ये दुनिया क्या है, शहर दिखाए शहर पिलाए। कातिल डाइन शौहर खुश, कमाल की बात है जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को खा जाती है। आला हजरत कहते हैं शहर दिखाए शहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर खुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया जाए, बड़े बड़े तजर्बा कर चुके हैं, अब दोबारा इसे आजमाने की क्या जरूरत है। क्या जो लोग चले गए, बड़े बड़े कर्रोफर आए, बड़े बड़े जालिमो साबिर बादशाह आए और सबके सब दुनिया से चले गए। उनकी इमारतें तो खड़ी हैं लेकिन उनके हड्डियों का भी आता पता नहीं है। उनके महल तो आज चमक रहे हैं लेकिन उनका आता पता नहीं है। और आज नहीं तो कल हमारा भी जाने का वक्त आ ही जाएगा। ये दुनिया मुसलमानों दिल लगाने के लिए नहीं है। बड़ी प्यारी बात सूफियाए कराम फरमाते हैं कि दिल को दुनिया में रखो, दिल के अंदर दुनिया न रखो। सूफियाए कराम कहते हैं दिल को दुनिया में रखो लेकिन दिल के अंदर दुनिया न रखो। जैसे कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहे खैर है, लेकिन पानी अगर कश्ती में आ जाए तो हलाकत है। तो दिल को दुनिया में रखोगे आफियत है, लेकिन दिल के अंदर अगर दुनिया भर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। याद रहे दिल के अंदर दुनिया भर लिया कारून बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया फिरौन बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया सद्दाद और बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया यजीद और बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया अकबर और बाद बर्बाद हो गया। बड़े बड़े आए जो क्या किए अपने दिल के अंदर दुनिया को भर लिए, हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार हो गए, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, वो दुनिया के हरीस बन गए, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। मगर मुसलमानों जो इस दुनिया को अल्लाह की रज़ा के लिए ठुकरा दिया करता है वो कभी फरामोश नहीं किया जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर दुनिया को ठुकरा दिए लेकिन आज भी दुनिया आपको याद कर रही है। फारूक आज़म दुनिया को ठुकरा दिए लेकिन आज भी दुनिया फारूक आज़म को याद
याद कर रही है। उस्मानो हैदर दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया आपको याद कर रही है। शहीद आजम दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया शहीद आजम को याद कर रही है। पता ये चला कि जो इस दुनिया को अल्लाह की रिसा के लिए कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे और ज्यादा दुनिया अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसुल आज़म, माशाअल्लाह, वाह सुभान। तो याद रहे, आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं पेश करूंगा अरकाने इस्लाम, और मुख्तसर वक्त में बस 2 बातें मैं पेश करूंगा। बेनमाजियों का अंजाम और जबान और शर्मगाह, इन दोनों का गलत इस्तेमाल और उसका अंजाम, बस यही पेश करके मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। पहले अरकाने इस्लाम को आप लोग समाअत कर लीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 12 हदीस नंबर 2, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। वअन इब्न उमर क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रख दी गई है। वो 5 चीजें क्या है जिन पर इस्लाम की बुनियाद को रख दिया गया है। नंबर 1, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले नंबर पर अरकाने इस्लाम में क्या रखा गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। नंबर 2, व इकामी सलाह, और नमाज कायम करना। नंबर 3, व इताई ज़का, और ज़कात अदा करना। नंबर 4, व सौमी रमजान, और रमजान के रोजे रखना। नंबर 5, वल हज, और हज करना। नमाज मेराज की रात फर्ज की गई, और ज़कात देना 2 हिजरी में, और याद रहे रोजा रखना तो वो भी 2 हिजरी में, जबकि हज करना 9 हिजरी में फर्ज हुआ। अरकाने इस्लाम ये 5 हैं। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रख दी गई। पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने का क्या मतलब? तो याद रहे, मैं उसे समझाऊंगा मगर बात को समझने की कोशिश करें। याद रहे, पहले नंबर पर ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, और ईमान लाने के बाद नमाज कायम करो। ईमान लाने के बाद ज़कात अदा करो। ईमान लाने के बाद जब जब रमजानुल मुबारक का महीना आए तो 1 महीना रोजा रखो। ईमान लाने के पास अगर दौलत हो, इस्तिताअत हो, तो खाने काबा का हज करो। कमाल की बात है मुसलमानों, नमाज क्या है तो अमल है, ज़कात क्या है तो अमल है, रोजा क्या है तो अमल है, हज क्या है तो अमल है। पता चला आमाल का जिक्र बाद में हुआ और ईमान का जिक्र पहले हुआ। पहले नंबर पर क्या रखा गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। मालूम ये हुआ कि उसी की नमाज कबूल होगी जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी के ज़कात को कबूल किया जाएगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी का रोजा रखना कबूल होगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी का हज कबूल होगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी। अगर कोई जाकर मदीना में मर जाए, मक्का में मर जाए, तो मक्का और मदीना में मरने से जन्नती नहीं होगा, ईमान से जन्नती होगा। दुनिया में किसी खित्ते में रहकर अगर ईमान पे मरा है तो जन्नत का हकदार बनेगा। अगर खाने काबा में जाकर अगर बेईमान मरा है तो उठाकर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। असली दौलत क्या है? ईमान। अरकाने इस्लाम में पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अब कोई कहे, याद रहे मैंने क्या कहा कि नमाज अमल, ज़कात अमल, रोजा अमल, हज अमल, ईमान अमल नहीं। ईमान है क्या? उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, आप भी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। याद रहे, ईमान मुजमल में पढ़ाया जाता है इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से कबूल कर लेना, इसका नाम ईमान है।
कबीलतों का नाम क्या है? ईमान। कबूल करने का नाम क्या है? ईमान। तो पहले नंबर पर ईमान है और दूसरे नंबर पर नमाज है। पहले नंबर पर ईमान है, तीसरे नंबर पर ज़कात है। पहले नंबर पर ईमान है, चौथे नंबर पर रोज़ा है। पहले नंबर पर ईमान है, पांचवी नंबर पर हज है। इससे बता दिया गया ईमान ही असल है। अगर कोई बंदा मकान की बुनियाद में पुआल भर दे, भूस भर दे और 36 इंच की दीवार चलाना चाहे तो भी उसकी दीवार न रुकेगी, क्योंकि बुनियाद खराब कर दिया। अगर कोई बंदा बुनियाद में सरिया डाल दे, सीमेंट डाल दे, बालू डाल दे, कंकड़ डाल दे, पत्थर डाल दे, पानी डाल दे, तो याद रहे उसने अपनी बुनियाद को पुख्ता कर लिया, कभी कर लिया, मजबूत बना लिया, मुस्तहकम बना लिया। अब 5 इंच का छेकन भी चला देगा तो उसका स्लिप रुक जाएगा, क्योंकि बुनियाद मजबूत कर दिया है। और साथ साथ ये भी सुनो, हमारे वहां ये भी बीमारी है। हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम सलमानी साहब हैं, हम उस्मानी साहब हैं, हम इदरीसी साहब हैं। तो याद रहे इन सारी बातों को खत्म कर दो। अल्लाह की बारगाह में न सलमानी कबूल है, न अंसारी कबूल है, न खान कबूल है, न कोई और बिरादरी कबूल है। अल्लाह की बारगाह में ईमान कबूल है। अगर ईमान वाला है तो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखना हो, वो अल्लाह की बारगाह का महबूब है, वो अल्लाह की बारगाह का अजीज है। मगर आज हम लोग इसी में उलझे पड़े हैं। हम अंसारी हैं, हम पठान हैं। मगर याद रहे अगर अंसारी अपनी जगह करते रहे, पठान अपनी जगह करते रहे, सिद्दीकी अपनी जगह करते रहे, सलमानी अपनी जगह करते रहे, तो क्या खराबी होगी? आइए समाप्त कर लीजिए। याद रहे मुसलमानों, अगर सरिया कहे कि मैं लोहा हूं, सीमेंट कहे कि मैं सीमेंट हूं, कंकर कहे कि मैं कंकर हूं, पत्थर कहे कि मैं पत्थर हूं, पानी कहे कि मैं पानी हूं, रेता कहे कि मैं रेता हूं, और सब अपनी जगह कर जाए और कोई मिलने को तैयार न हो, तो खराबी क्या होगी? जब गर्मी का मौसम आएगा तो पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। खराबी क्या होगी? जब बारिश का मौसम आएगा तो सरिया में जंग लग जाएगा। खराबी क्या होगी? जब मौसम में खसा आएगा तो बालू रेते क्या होंगे? तो सब हवा में उड़ करके बिखर जाएंगे। मगर याद रहे सरिया को कंकर से मिला दिया जाए, पत्थर को सीमेंट से मिला दिया जाए, सीमेंट को रेता से मिला दिया जाए, रेता को पानी से मिला दिया जाए और सबकी दोस्ती करा दिया जाए तो उसका नाम स्लिप पड़ जाएगा। और जब उसका नाम स्लिप हो जाएगा तो उसके ऊपर से ट्रेन जैसी गाड़ी गुजर जाएगी, लेकिन उसका बाल बीका नहीं होगा। पता ये चला अकेले करते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो बस ये देखो, ईमान वाला है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, बिरादरी कुछ भी हो वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बहस को समझ रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लीजिए असले दौलत क्या है? ईमान। तो अरकान इस्लाम में पहले नंबर पर क्या रखा गया? अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या हुआ? आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए। तो अल्लाह पर ईमान लाना यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबी पर ईमान लाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे तौहीद, कलमे रिसालत दोनों को जमा करने के बाद ये बनता है कलमे तैयबा। यह हमारी बुनियादी चीज है। हम खुद भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, निकाह में इमाम साहब पढ़वाते हैं, और आखिरी वक्त में यही पढ़ने की तलकीन की गई है। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 140, रावी हजरत अबू सईद भी हैं और अबू हुरैरा, दोनों के दोनों हजरात बयान कर रहे हैं कि सरकार ने फरमाया लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। तुम्हारे बाप दादा अब तब दुनिया से जाने की तैयारी में हो तो उन्हें कलमा की तलकीन किया करो। तो याद रहे जब बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में होता है तो बंदे का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। उससे यूं न जाकर कहा जाए कि कलमा पढ़ लो, दादा कलमा पढ़ लीजिए, अब्बू कलमा पढ़ लीजिए, अम्मी कलमा पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, उस वक्त दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, बल्कि उसके करीब बैठ जाओ जो अब तक दुनिया से जाने की तैयारी में है। अब करीब में बैठ जाओ, अब बार बार बुलंद आवाज से पढ़ो
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 8 मर्तबा नहीं, 16 मर्तबा नहीं, 32 मर्तबा नहीं, मुतवातिर पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, बेदर पे पढ़ते रहो। जब बार बार पढ़ोगे उसके दिमाग में यही गूंज उठेगा, वो भी पढ़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो आखिरी वक्त में ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फदखलल जन्नह, मरते ही उसकी रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो याद रहे, बाप दादा के जाने का वक्त आ जाए, घर में किसी के जाने का वक्त आ जाए, तो उस वक्त रोना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ भलाई करनी चाहिए। अब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करता है, रहम करता है, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाता है। तो ये हमारी बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो याद रहे मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 2 जुज़ हैं, 2 टुकड़ा, 2 हिस्से, और ये दोनों जुज़ कुरान पाक में मौजूद है। यह अलग बात है कि दोनों को 2 जगह कायम किया गया, मगर कुरान पाक में है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक, 47वां सूरत का नाम सूरा मोहम्मद, आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत का नाम सूरा फतह, आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है, जिक्र खुदा भी कुरान में, और जिक्र मुस्तफा भी कुरान में, तारीफे खुदा भी कुरान में, और तारीफे मुस्तफा भी कुरान में, हमदे खुदा भी कुरान में, और नाते मुस्तफा भी कुरान में। अब मुसलमानों, ये आपने समाअत किया, जब इन्हीं दोनों को एक जगह किया गया, इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, तो यही हमारी बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे हम और आप पढ़ करके दिलो जान से मान करके हम इस्लाम में दाखिल होंगे, हम मुसलमान होंगे। तो अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर ज़कात अदा करना, और चौथे नंबर पर रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, और 5वीं नंबर पर हज करना। अब ये कि मुसलमानों, अरकाने इस्लाम में भी नमाज पहले है, ज़कात बाद में है। समझने की कोशिश करेंगे, ईमान के बाद क्या है? नमाज, और नमाज के बाद क्या है? ज़कात। तो अरकाने इस्लाम में भी नमाज पहले है, ज़कात बाद में, यानी ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया। और कुरान में भी जगह जगह अकीमुस सलात व आतुस ज़का, यानी नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो कुरान में भी ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया। ऐसा हो भी क्यों नहीं मुसलमानों? इसलिए नमाज को ज़कात के ऊपर मुकद्दम किया गया है कि मुसलमानों, नमाज क्या है? बदनी इबादत है, और ज़कात क्या है? माली इबादत है। नमाज बदन से अदा की जाती है, और ज़कात दौलत से निकाली जाती है। और दौलत से कीमती बदन है, इस बदन की हिफाजत के लिए लोग अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया करते हैं। और साथ साथ ये भी कि मुसलमानों, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, मगर नमाज अर्श आज़म को बुलाकर मुस्तफा को दी गई है। इसीलिए नमाज को पहले रखा गया और ज़कात को बाद में रखा गया, और नमाज को ज़कात पर मुकद्दम किया गया। नमाज का ताल्लुक बंदे से और खुदा से, और ज़कात का ताल्लुक माल और गरीबों से, क्योंकि माल उठाएगा ले जाकर गरीबों तक पहुंचा देगा। इसीलिए नमाज को ज़कात के ऊपर क्या किया गया? मुकद्दम किया गया। अब ये कि मुसलमानों, ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी काम क्या है? तो जहां कहीं भी बंदा रहे, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करे। और उसके बाद क्या करे? तो याद रहे, ज़कात देना क्या है? नमाज तो जब तक जिंदा है, होश हवास में है, उसके ऊपर फर्ज है, जरूरी है, लाजमी है। लेकिन ज़कात देने का मामला क्या है? तो ज़कात देने का मामला ये है, अगर खुद कंगाल है, गरीब है, तो वो कहां से देगा? उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। और जो मालदार है भी, उसके ऊपर रोजाना ज़कात देना फर्ज नहीं है, साल भर में 1 मरतबा देना फर्ज है। लेकिन नमाज
रोजाना 24 घंटा में 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना क्या है? जरूरी और लाजमी। अब आइए बेनमाजियों का अंजाम क्या होगा? सूरह ताहा आयत नंबर 124 पारा नंबर 16, वमन आरदा अन ज़िक्री, और जिसने मेरी याद से मुंह फेर लिया, मेरी बंदगी से मुंह को फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे कयामत के दिन अंधा करके उठाएंगे, नाबीना करके उठाएंगे। पता ये चला कि जो लोग भी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की बंदगी नहीं करते, अल्लाह की तस्बीह व तहलील नहीं करते, उनकी जिंदगी को तंग फरमा दिया जाता और आखिरत में उन्हें कब्र से जब निकाला जाएगा तो अंधा करके निकाला जाएगा। पता ये चला जिक्र इलाही से जो गाफिल रहता है उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। अब मुसलमानों, ये कोई कहे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो बेनमाजी है मगर अमीर है। अमीर होना अलग है और सुकून पाना अलग है। ये बात याद है। अमीर होना अलग है और सुकून का पा जाना अलग। ये अगर कोई ख्याल करता हो कि दौलत के अंदर सुकून है, दौलत के अंदर कामयाबी है, दौलत के अंदर बुलंदी है, तो आइए मैं दिखा रहा हूं। आप अपने मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जाइए और जो मेन सड़क है, सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मजार है और उसी सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह का मकबरा है। जाकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा हुमायूं की कब्र से ये सदा आ रही है, ऐ दुनिया वालों मेरी बादशाही मिट गई, निजामुद्दीन औलिया की फकीरी जिंदा है, इनकी विलायत जिंदा है। जो भी आ रहा है सब उन्हीं के पास जा रहा है, कोई हमारे पास नहीं आ रहा है। अब पूछो बादशाही किसे कहते हैं? तो दौलत का नाम बादशाही नहीं है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह का महबूब हो जाए वही तो बंदा बादशाह है। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मुसलमान हमने क्या समझ रखा है कि दौलत हासिल कर और दौलत से हम कामयाब हो जाएं? क्या यह समझ रखा है कि बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ हम कामयाब हो जाएंगे, बहुत बड़े हकीम बन जाओ हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं। याद रहे मैं 4 हकीमों का नाम ले रहा हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं पेश करूंगा। 4 हकीमों का और चारों को मैं बता रहा हूं ये चारों मरे कैसे। 4 हकीमों का नाम ले। कैसे हकीम मालूम है? आज के हजारों डॉक्टरों को जमा किया जाए तो एक हकीम का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे हकीमों का नाम लूंगा। याद रहे पहले हकीम का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु फलसफे यूनान का मुअल्लिम अव्वल कहलाता है। ये कैसे मरा था? सिल की बीमारी से मर गया था। इसके फेफड़ों में सूजन हो गया, खून की उल्टी जारी हुई और उल्टी करते करते तड़प तड़प करके मर गया था अरस्तु। दूसरा हकीम उसका नाम क्या है? बोकरात। बास लोग सुकरात भी कहते हैं। बोकरात जो था तो याद रहे मुसलमानों ये कैसे मरा था? फालिस के मर्ज से मर गया था। बहुत बड़ा हकीम था। बोकरात का एक ऐसा बारूद शागिर्द था जिसका नाम ही लोगों ने अफलातून रख दिया था। ये जो भी मैं नाम ले रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत हिकमत जानते होंगे उन्हें मालूम होगा। तो याद रहे बोकरात का जो शागिर्द था उसका नाम ही अफलातून रखा गया। ये कैसे मरा था? बरसाम से मरा था। पूरे इसके सीने में फेफड़ों में पानी भर गया था और सीने के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया था। अब इन तीनों का एक बाप पैदा हुआ दुनिया में जिसको दुनिया जालिनोस कहती है। इसका असली नाम कलाडेसन गेलन बताया जाता है। याद रहे 131 ईस्वी में पैदा हुआ था और 201 में मरा था। 70 साल इस दुनिया में रहा था, सारे हकीमों को पीछे छोड़ दिया था। सारे हकीमों को पीछे छोड़ गया ये जालिनोस। 70 साल इस दुनिया में रहा, 2000 साल पुराना ये हकीम है। बताइए कैसा हकीम होगा कि आज 2000 साल के बाद भी उसी के नाम पर खमीरा जालिनोस बिका करता है।
उसी के नाम पर खमीरा जालीनोस बिका करता है। कैसा हकीम होगा? आज बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं 100 साल के बाद, 50 साल के बाद पता नहीं लग रहा है कहां कोई आए थे डॉक्टर, कोई आए थे सर्जन, मगर वो कैसा हकीम होगा कि 2000 साल के बाद भी उसके नाम पर खमीरा बेचा जा रहा है, उसके नाम पर दवाइयां बेची जा रही हैं। मगर ये कैसे मरा था? सुन लीजिए। ये पेट का बहुत बड़ा हकीम था। अब पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया था। आखिर खुदा ने ऐसा किया क्यों? सांप का मंत्र जानने वाला सांप से मर जाता है, कैंसर का इलाज करने वाला कैंसर से मर जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है ताकि हकीम का गुरूर टूट जाए, डॉक्टर का घमंड टूट जाए। इसीलिए अल्लाह ऐसी मौत देता है ताकि दुनिया बेबस होकर कहे एक ऐसा हाकिम है जिसके सामने किसी की चलने वाली नहीं है। बात को समझिए, अंदर घुस करके पता लगाइए। ये जो जालीनोस मैं बता रहा हूं कैसा हकीम था, आप अंदाजा लगाएंगे। पेट का ये बहुत बड़ा हकीम पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मरा, लेकिन मरने से पहले जालीनोस 2 गोली तैयार किया था। याद रहे, मरने से पहले 6 महीना पहले बड़ी मेहनत करके जालीनोस 2 गोली तैयार किया, और 2 गोली तैयार करके एक गोली पर लोहा लिख दिया था और दूसरी गोली पर पानी लिख दिया था, और कहा था ऐ मेरे शागिर्दों, जब तक मैं जिंदा रहूं इस पर अमल न किया जाए, जब मैं मर जाऊं तब इस पर अमल किया जाएगा। जिस पर मैंने लोहा लिखा है, मेरे मर जाने के बाद लोहे की चादर लाना, लाकर जमीन पर रख देना, और लोहे वाली गोली को उसी लोहे पर रख देना। और जिस पर मैंने पानी लिख दिया है, मिट्टी का घड़ा लेना, पानी भर लेना, उस गोली को उठाकर पानी में डाल देना, फिर देखना क्या होता है। मगर ये काम उस वक्त तक न करना जब तक कि जालीनोस मर न जाए। ये मैं किस लिए पेश कर रहा हूं ताकि आप समझेंगे कितना बड़ा हकीम था। अब 2 गोली तैयार किया था, एक पर लोहा लिख दिया था, दूसरे पर पानी। और जब जालीनोस पेट के दर्द से चिल्ला चिल्ला करके मर गया, अब उसके शागिर्दों ने कहा कि ठीक है, अब उसकी गोली को निकाला जाए जिस पर लोहा लिखा है, एक दूसरे पर पानी लिखा है। जब लोहे की चादर लाए और ला करके रखे, और जैसे लोहे वाली गोली को लाकर लोहे पर रखे, उस वक्त के दानिश्वर देख करके हैरान हो गए। लोहा पानी बन करके बहने लगा था, और जिसको कहा था पानी में डालने के लिए, जैसे मिट्टी का घड़ा लिए उसमें पानी भरे, अब पानी वाली गोली को जब डाले पानी के घड़े में तो पानी लोहा बन गया था। उस वक्त के दानिश्वरों ने कहा था गोया जालीनोस बता करके गया है, ऐ दुनिया वालों, मेरे पास वो ताकत थी, अगर मैं चाहता तो लोहे को पानी बना देता और पानी को लोहा बना देता, लेकिन मैं भी मौत से बच न सका। बात को समझना कि नहीं? तो याद रहे, इस तरह की तारीखें आपको मिलेंगी। क्या नहीं सुने? सद्दाद आया था, आकर के जन्नत बनवाया, अपनी बनाई जन्नत में न जा सका। अल्लाह की जन्नत तो दूर की बात है, अपनी बनाई जन्नत में दाखिल न हो सका। तो याद रहे मुसलमानों, ये दुनिया मोहब्बत करने के लिए नहीं। जो आला हजरत ने कहा है दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो सालिम की तो कैसी भोली भाली है। और हम और आप कहते हैं हम मकान के मालिक, हम दुकान के मालिक, हम हवेली के मालिक, हम खजानों के मालिक, हम बैंक बैलेंस के मालिक, हम स्कॉर्पियो के मालिक। बताइए दावा करते हैं कि नहीं करते हैं? अचानक जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है तो कलाई से घड़ी को खोल लिया जाता, सूट बूट को उतार लिया जाता, जल्दी जल्दी नहलाया जाता, नहला करके जनाजा तैयार करके दरवाजे पर रख दिया जाता। और हमारी माँ बहनों का हाल ये है कि मरने से पहले कोई दावा करता है ये मेरी माँ है, ये हमारी बीबी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी खाला है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी माँ है, ये हमारी नानी है, ये हमारी दादी है। मरने से पहले सबसे सब दावा ठोकते रहते हैं, लेकिन जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है तो होता क्या है? गले से हार को निकाल लिया जाता, सर से मांगटीका को खोल लिया जाता, हाथों से कंगन को उतार लिया जाता, पैर से पासे को उतार लिया जाता। ये बेवफा दुनिया है जिस दुनिया के लिए हम और आप रातों दिन एक कर दिए हैं। याद रहे मुसलमानों, ये दुनिया दिल लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कुर्बानी देकर आखिरत आबाद करने के लिए आए हैं। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को 300 साल तक नहीं रुलाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम को
80 साल तक नहीं रुलाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के जेल में बंद न किया जाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहिम अपने बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ दो। जब बच्चा बड़ा हुआ तो हुक्म हुआ बच्चे के गले पर तलवार चढ़ा दो। और इसी पर बस नहीं हुई बल्कि नारे नमरूद में आपको छलांग भी लगाना पड़ा। हमारे नबी ताइफ में गए काफिरों को समझाने, इतनी पत्थर की बारिश हुई कि सर से लेकर पांव तक हमारे नबी खून में सराबोर हो चुके थे। और बहस को आगे बढ़ाया जाए, इमाम हसन को 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार जहर दिया गया। और बहस को आगे बढ़ाया जाए, उस्माने गनी पर 1 हफ्ता खाना पानी बंद रखा गया और भूखे प्यासे कुरान पढ़ते में शहीद कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, हजरत मौला अली फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। इब्ने मुलजिम ने हमला किया और आपने कहा था रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। 19 रमजान को हमला हुआ। अरे किस तक तकलीफ में रहे मुसलमानों, ये दुनिया कुर्बानी के लिए है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ले नबी पर खड़े थे और आपके ऊपर हमला किया गया। आप भी 2 से 3 दिन तक तकलीफ में रहे। और आगे बढ़ते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर इंतकाल फरमाने से 15 दिन पहले बुखार में गिरफ्तार हुए। और बहस को आगे बढ़ाते हैं मुसलमानों, इसी दुनिया हिंदुस्तान में अकबर बादशाह ने क्या किया था, मुजद्दिद अल-गसानी को जेल की सराखों में रख दिया था। पता ये चला कि ये दुनिया मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ कुर्बानी दोगे तो वहां जाकर आराम करो। हाय 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 वाह वाह बहुत अच्छी वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये दुनिया कुर्बानी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और एक तो नहीं, कुरान की बहुत सारी आयतें इस पर दलील है कि दुनिया आजमाइश के लिए। सूरा मुल्क की आयत नंबर 2 भी है और सूरे आले इमरान आयत नंबर 186 पारा नंबर 4, लतुबलवुन्ना, बेशक तुम्हारी आजमाइश होगी फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी जानों को अल्लाह आजमाएगा। तुम्हारे माल को भी आजमाएगा, तुम्हारी जानों को भी अल्लाह आजमाएगा। जगह जगह इस तरह की आपको आयतें मिलेंगी। पता ये चला हम इस दुनिया में आजमाइश के लिए आए हैं, इस दुनिया में कुर्बानी देने के लिए आए हैं, ताकि यहाँ हम कुर्बानी देंगे तो हम अपनी आखिरत को आबाद करेंगे। और सिर्फ इसी को बस नहीं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिशकात की हदीस है, सफा नंबर 441 है, हदीस नंबर 4950 है। रावी हजरत अबू मूसा अशअरी है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया। यह हदीस पाक है कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया। और जो आखिरत से मोहब्बत किया वो अपनी दुनिया को नुकसान में डाल दिया। फासिरु मा यबका अला मा यफना, तुम बाकी रहने वाली को फानी पर क्या करो तो गालिब कर दो। ये सरकार फरमाते हैं। तो याद रहे, बाकी रहने वाली आखिरत है, अब फाना होने वाली दुनिया है। ये हदीस पाक में। अब मुसलमानों, ये कि मैं बता रहा था बेनमाजियों का क्या अंजाम होगा, वो तो बात पे बात आ गई, मैं पेश कर दिया उस बात। आगे बढ़ते हैं तो बताया गया है कि जो बेनमाजी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनकी जिंदगी भी तंग है, उनकी आखिरत भी तंग है। जिंदगी में भी रुसवाई है, आखिरत में भी रुसवाई, दुनिया में भी बर्बादी है, आखिरत में भी बर्बादी है। तो हमारे लिए आफियत इसमें है कि हम जहां कहीं भी रहें अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह की इबादत करते रहें, अपनी पेशानी को बारगाहे इलाही में झुकाते रहें। इसी में हमारे और आपके लिए आफियत है, भलाई है, कामयाबी है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 419 हदीस नंबर 4706, यह हदीस इब्ने माजा में भी है
अन सोबान काल, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरद्दुल क़दरा, नहीं लौटाती तकदीर को, यानी कोई चीज तकदीर को बदल नहीं सकती इल्ला दुआ, लेकिन दुआ तकदीर को बदल देती है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कोई चीज तकदीर को बदल नहीं सकती, मगर याद रहे दुआ तकदीर को बदल देती है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अपने माँ बाप से दुआ कराओ, अपने उस्ताद से दुआ कराओ, अपने शेख अपने पीर से दुआ कराओ, बुजुर्गाने दीन से दुआ कराओ, मगर ये बात याद रहे अगर माँ बाप को ठोकर मार दिए और अपने पीर के पीछे दौड़ने लगे तो एक दो नहीं 1000 पीर के पीछे दौड़ो तो भी तुम्हें नजात नहीं मिलेगी। सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को राजी रखो। अल्लाह ने कुरान में कई जगह पर फरमाया है, अपनी इबादत के बाद क्या फरमाया, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। पता चला पीर की दुआ, पीर की खिदमत, पीर की गुलामी उसी वक्त रंग लाएगी जब माँ बाप उससे राजी रहेंगे। और याद रहे हमारी नबी ने क्या फरमाया, कालाहुमा जन्नतों का व नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। यानी अगर माँ बाप को राजी रखे तो तुम जन्नत के हकदार बना दिए जाओगे। तो सबसे पहले माँ बाप से दुआ कराओ, एक दो नहीं मुसलमानों सैकड़ों वाकयात आपको मिलेंगे। माँ बाप की दुआ ने निकम्मा को विलायत का ताजदार बना दिया है, माँ बाप की दुआ की वजह से। तो माँ बाप को छोड़ करके नहीं, आप कहीं पर भी जाइए माँ बाप की दुआ लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप का मकाम अफसलो आला है, बेहतरो बाला। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप की तासीम और तौकीर को रखा है, माँ बाप की खिदमत को रखा है। तो ये तो आपने समाप्त कर लिया। कोई चीज तकदीर को बदल नहीं सकती इल्ला दुआ, लेकिन दुआ तकदीर को बदल दिया करती है। नंबर 2, वला यसीदु फिल उमरी, और नहीं बढ़ाती उम्र को इल्लल बिर्र, मगर नेकी उम्र को बढ़ा दिया करती है। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 100 साल का है तो 200 साल का हो जाएगा, नहीं, जो उम्र है उसी में बरकत पैदा हो जाती है। अब मुसलमानों तीसरे नंबर पर व इन्ना रजूला ला युहरमु रिज़्क़ा बिज़म्बि युसीबु, और आदमी गुनाह के बाइस रोजी से महरूम कर दिया जाता है, जो उससे सरजद होता है, वाक़े होता है। यानी बंदा जब गुनाह पे गुनाह करता है तो याद रहे मुसलमानों, उसके घर से, उसके दौलत से, उसके रिज़्क़ से बरकत को छीन लिया जाता है। तो ये तो आपने समाप्त किया। आगे बढ़ते हैं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 58-59 हदीस नंबर 531। यह हदीस अहमद, दारमी और बैहक़ी में भी है। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमा, कि हुजूर अलैहि सलाम ने एक रोज नमाज की ताकीद फरमाई। यानी हमारे नबी ने नमाज का जिक्र किया, नमाज का तबसरा किया, नमाज का चर्चा किया। फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत, हमारे सरकार क्या फरमाते हैं, जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा तो नमाज उसके लिए कानत लहू नूरा, नूर का सबब होगी, वह बुरहाना और कमाले ईमान की दलील होगी, वह नजात यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन नजात बख्शिश का जरिया बनेगी। तो नमाज नूर भी है, नमाज दलील भी है, और नमाज नजात बख्शिश भी है। और फिर सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए तो न तो नूर का सबब होगी, न कमाले ईमान की दलील होगी, और न बख्शिश का जरिया बनेगी। फ़काना यौमल क़ियामा, और वो कयामत के दिन मामा कारून के साथ होगा, वह फिरऔन और फिरऔन के साथ होगा, वह हामान और हामान के साथ होगा, वह उबई इब्ने खलफ और उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। मालूम ये हुआ, फरमाने मुस्तफा ये है कि बेनमाजी कहाँ रहेंगे, तो बेनमाजी कारून के पास होंगे, बेनमाजी फिरऔन के पास होंगे, बेनमाजी हामान के पास होंगे, बेनमाजी उबई इब्ने खलफ के साथ होंगे। और याद रहे कारून भी दुश्मन खुदा
खुदा है, फिरौन भी दुश्मन खुदा है, हामान भी दुश्मन खुदा है, उबई इब्ने खलफ भी दुश्मन खुदा है। और ये फरमाने मुस्तफा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो दुश्मन खुदा के साथ होंगे। मगर मैं कहूंगा मुसलमानों, सिक्के का दो रुख होता है, एक रुख तो आपने समाप्त कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़े, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़े, आखिर वो कहां रहेगा? तो बेनमाजी दुश्मन खुदा के साथ होंगे तो नमाजी महबूबे खुदा के साथ होंगे, नमाजी सिद्दीक़ अकबर के साथ होंगे, नमाजी फारूक आज़म के साथ होंगे, नमाजी उस्मान हैदर के साथ होंगे, नमाजी हसन मुज्तबा के साथ होंगे, नमाजी शहीद आज़म के साथ होंगे, नमाजी ज़ैनुल आबिदीन के साथ होंगे, नमाजी इमाम बाकर के साथ होंगे, नमाजी इमाम जाफर के साथ होंगे, नमाजी मूसा कासिम के साथ होंगे, नमाजी अली रज़ा के साथ होंगे, नमाजी मारूफ करकी के साथ होंगे, नमाजी हसन अस्करी के साथ होंगे, नमाजी जुनैद बगदादी के साथ होंगे, नमाजी उस्मान हारूनी के साथ होंगे, नमाजी गौसुल आज़म के साथ होंगे, नमाजी गरीब नमाज के साथ होंगे, बेनमाजी दुश्मन खुदा के साथ होंगे, तो नमाज पढ़ने वाले महबूबे खुदा के साथ होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म, ज़मीने बगदादे मुअल्ला, मुसलमानाने अहले सुन्नत। याद रहे, कोई कहे कि ये जश्न गौसुल वरा गौसे आज़म के बारे में नहीं तो नहीं, उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो नमाज न पढ़े उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। बड़ा सख्त फतवा है हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह। और इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फरमाते हैं, बेनमाजियों को जेल में बंद कर दिया जाए अगर वहां इस्लामी हुकूमत हो, बादशाह रहता हो, जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। और इमाम शाफई तो यहां तक कहते हैं कि बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, उनको कत्ल कर दिया जाए। बुजुर्गान दीन के बारे में बड़े बड़े संगीन मामलात हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो मुतवातिर नमाज छोड़ने का आदी हो जाता है, इस बात का डर है कि मरने से पहले ईमान छीन लिया जाए। इस बात का डर है। याद रहे मुसलमान, हम बुजुर्गान दीन से अकीदत का दावा करते हैं, मगर हमारा दावा उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि हम दावे की दलील न पेश कर दें। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन है। और आगे बढ़ते हैं, कुर्रतुल उयून में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेनमाजियों को मौत के वक्त 3 सजा दी जाएंगी, कब्र में 3 सजा दी जाएंगी। मौत के वक्त के 3 सजा समाप्त करें। नंबर 1, वो जलील होकर मरेगा, जिल्लत की मौत मरेगा, जैसे कुत्ते बिल्ली मरा करते हैं ऐसे ही बेनमाजियों की मौत होगी। नंबर 2, भूखा मरेगा, भूख से तड़पता हुआ। नंबर 3, बेनमाजी शिद्दते प्यास में मुब्तला होकर के मरेगा, यानी उसके मुंह में लोग पानी डालेंगे मगर हलक के नीचे पानी नहीं उतरेगा। आप लोग देखे होंगे मुंह पानी से भर जाता है, लेकिन जैसे चेहरा फेरा जाता है सारा पानी नीचे गिर जाता है, हलक से नीचे नहीं उतरा करता है। और हमारे नबी फरमाते हैं कि बेनमाजी जब भी मरेगा तो शिद्दते प्यास में मुब्तला होकर के मरेगा। और हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जाकिरीन के अलावा, यानी जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं उन लोगों के अलावा बकिया सबकी रूहें जब भी निकलती हैं तो प्यास से तड़पती हुई निकलती हैं। ये बात याद है। मरना है, कोई बचा नहीं सकता। बहुत बड़ा एक नाचने गाने वाला एक्टर जिसको माइकल जैक्सन कहते हैं, वो क्या क्या दावा किया था, 50 साल में मर गया। मरना है, ये याद है। सारी हम लोगों की तदबीरें बेकार। भलाई किसमें है, आफियत किसमें है, कामयाबी किसमें है, बुलंदी किसमें है, मकान किसमें है, मर्तबा किसमें है, नजात किसमें है? तो नजात इसी में है कि फरमाने मुस्तफा पे अमल किया जाए, नबी के फरमान पे अमल किया जाए, वही भलाई है और कहीं भलाई नहीं है। अब मुसलमानों ये कि आपने समाप्त किया, बेनमाजी जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, शिद्दत प्यास में तड़पते हुए मरेगा।
अब मुसलमानों कब्र की 3 सजाएं समाप्त करें। तो बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाएगी, कब्र उसे दबाएगी। बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाएगी, कब्र उसे दबाएगी। वक्त की किल्लत है, याद रहे, वो चाहे नेकोकार हो या गुनहगार हो, कब्र सबको दबाएगी, कब्र सबको दबाएगी। तो याद रहे, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसीलिए बड़ी तेजी से समझाऊंगा, आप लोग तेजी से समझने के लिए तैयार रहेंगे। मरेंगे अच्छे बुरे सबको मौत आएगी, सब कब्र में जाएंगे, सब कब्र से उठेंगे, सब अल्लाह के हुजूर जाएंगे, मगर सबके मरने का अंदाज एक जैसा नहीं है, सबके कब्र में उतरने का अंदाज एक जैसा नहीं है, सबसे कब्र के मुआमलात एक जैसा नहीं है, सबका कब्र से निकलना एक जैसा नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो समाप्त कर लीजिए। मुसलमानों, सद्दाद जा रहा था अपनी बनाई हुई जन्नत में, मलाकुल मौत ने नहीं जाने दिया, रूह को कब्ज कर लिया, लेकिन वही मलाकुल मौत मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 507 पर है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर क्या बोले, फकाला लहू अजीब रब्बका, आप अपने रब का हुक्म कबूल फरमाइए। काला फाला तामा मूसा ऐना मलाकुल मौती फाफा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा तमाचा मारे कि मलाकुल मौत की आंख बाहर निकल आई। याद रहे, जाएंगे सब, मगर सबके जाने का अंदाज एक जैसा नहीं, वहां मुहलत नहीं दी जा रही, और यहां मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दी, वापस गए। तो याद रहे, ये तो काफी लंबी हदीस है, मैंने इसको ऐसे ही ज़िम्नन पेश किया, कभी मौका मिला तो पूरी हदीस समझाऊंगा। अब ये कि पता चला सब जाएंगे, मगर सबके जाने का अंदाज एक जैसा नहीं। इमाम मोहम्मद गजाली तो यहां तक तहरीर फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरता है, कोशिश करता है अल्लाह से डरने के लिए, अल्लाह की इबादत करता है, गुनाह करके नादिम होता है और उसके दिल में खुदा का डर है, अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल फरमा लेता है, तो अल्लाह ताला मरने से साल भर, 6 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना पहले उसको बीमार करता है, पहले उससे राशि करवाता है आने के लिए, तब मलाकुल मौत को भेजता है रूह कब्ज करने के लिए। पता चला सबके जाने का अंदाज एक जैसा नहीं। अब याद रहे मुसलमान, कोई बंदा अगर बीमारी की हालत में जा रहा, बीमार होकर के जा रहा, तो लोग कहते हैं बीमार होकर के मरा, गलत किया होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, मगर ये बात याद रहे, सबसे बड़ी फजीलत दी गई है किस बीमारी को, बुखार को। बुखार मर्ज़े अंबिया, हमारे नबी का विशाल हुआ तो बुखार की हालत में, सिद्दीक़ अकबर 15 दिन बुखार में रहे, आला हजरत अलैहि रहमा का विशाल हुआ बुखार की हालत में, बुखार मर्ज़े अंबिया। अब कोई कहे ऑपरेशन हुआ, उससे खतरनाक बीमारी हुई, उसमें काफी तकलीफ हो गई, तो उसमें सवाब ज्यादा मिलना चाहिए, हमारे मरने पर सवाब नहीं है, ये बात याद रहे। अगर कोई, आइए मैं इसको समझा रहा हूं, कोई बंदा ऐसा है कि बगैर सहरी के रोजा रख लिया, और एक बंदा सहरी खा के रोजा रखा, यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, आप इनसे आकर पूछिएगा, मैं बगैर सहरी के रोजा रखा हूं, मेरा भाई सहरी करके रोजा रखा है, सवाब ज्यादा कौन पाएगा? तो उलमाए कराम जवाब देंगे, जो सहरी करके रोजा रखा है वो सवाब ज्यादा पाएगा। आप कहेंगे मर ज्यादा मैं रहा हूं, सवाब उसे मिलेगा, तो उलमा जवाब देंगे तेरे मरने पर सवाब नहीं है, वो सहरी करके मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया है, और तू सहरी छोड़ करके मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दिया है, हमारे मरने पर नहीं है। बात को समझिएगा। तो सबसे बड़ी फजीलत दी गई है बुखार को। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस मरने मोमिन को साल में 1 मरतबा बुखार लग जाए, तो 1 मरतबा बुखार लग जाना साल भर के गुनाहों का कफारा बन जाता है। अब उसका मतलब ये नहीं हुआ हम किसी का माल हड़प कर ले उसका भी बदला होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो। जब तक हम उससे नहीं माफी मांगे उसका माल वापस नहीं करें, और जो कबीरा गुनाह है वो नहीं माफ होगा बगैर तौबा किए। ये बात अच्छी तरह याद है। और ये बात याद रहे, बात लोग कहते हैं अचानक मर गया, कितना अच्छा था वगैरह वगैरह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 137 हजरत यहिया सईद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिंदगी मुबारक एक शख्स को अचानक मौत आ गई। एक दूसरे शख्स ने कहा कैसा मुकद्दर का सिकंदर है, धनी है कि किसी बीमारी में मुब्तला ना हुआ और अचानक मर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें क्या मालूम, अगर मरने से पहले इब्तला हो बेमारा दिन
मरने से पहले बीमार हो जाता, बीमारी में गिरफ्तार हो जाता, फकफ़रअन हो बिहा खतियतन, तो सब सरकार फरमाते बीमारी बहाना बनती, अल्लाह सारी गुनाहों को मिटा देता। पता चला बीमार होकर के जाना ये अच्छी अलामत, ये बुरी अलामत नहीं। अब मुसलमानों, अगर बीमार होकर के जाना बुरी अलामत होती तो अल्लाह अपने प्यारों के साथ ऐसा ना करता। नबी का विसाल हुआ बुखार की हालत, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ बुखार की हालत, फारूक आजम को शहीद किया गया, उस्मान गनी को शहीद किया गया, मौला अली को शहीद किया गया, इमाम हसन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन को शहीद किया गया। पता चला इस तरह से जाना ये बुरी अलामत नहीं है, ये तो अच्छी अलामत है। अगर बंदा नेकोकार है तो परेशानी से मकाम बढ़ाया जाएगा, अब बंदा गुनहगार है तो परेशानी से गुनाह मिटाया जाएगा। सरकार तो यहां तक फरमाते हैं, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 139 हदीस नंबर 1507, यह हदीस बैहक़ी में भी है। वअन अबी हुरैरा क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता, जो मर गया, मरीदम मात, मरीज होकर, बीमार होकर। नबी फरमाते हैं जो मर गया बीमार होकर के, वो अल्लाह की बारगाह से 3 इनाम पाता है। नंबर 1 शहीदा, वो शहादत का मर्तबा हासिल कर लेता है। एक होता है हकीकतन शहीद और दूसरा होता है हुक्मन शहीद। बात को समझिएगा। तो जो लोग भी बीमार होते हैं, बीमारी में चले जाते हैं, याद रहे वो हुक्मन शहीद है, ये बात अच्छी तरह याद है। जैसे कि हमारे नबी ने इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों हजरात के लिए नबी क्या फरमाते हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। फिर नबी ने फरमाया मेरी बेटी के बेटे हैं। तो क्या मतलब हुआ, तो बताया गया है कि नबी के फरमाने का मतलब ये हुक्मन मेरे बेटे हैं, मोहब्बतन मेरे बेटे हैं, और हकीकतन मेरी बेटी के बेटे हैं। अब समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कोई बीमारी की हालत में मर रहा है तो हुक्मन शहीद है, लेकिन जो तलवार से काटा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है, वो हकीकतन शहीद है। अब मुसलमानों, नबी फरमाते हैं कि जो बंदा बीमारी की हालत में गया तो वो शहादत का मकाम हासिल कर लेता है, कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है, और उस पर सुबह शाम 2 मरतबा जन्नत से रिज़्क पेश किया जाता है। पता चला कि बीमारी बहाना बनी, उसके मकाम को बढ़ा दिया गया। तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि बेनमाजियों को कब्र में 3 सजा दी जाएंगी। पहली सजा यह कि उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, कब्र उसे दबाएगी। तो ये बात याद रहे, कब्र नेकोकार को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है, लेकिन दोनों के दबाने में फर्क है। वो क्या फर्क है, तो याद रहे, बिल्ली चूहे को भी अपने मुंह में दबाती है, और वही बिल्ली अपने बच्चे को भी अपने मुंह में दबाती है। तो चूहे को दबाते ही हलाक कर देती है, और बच्चे को दबाती है, लेकिन उसका बाल बीबी का नहीं होता है। ठीक इसी तरह ये जमीन नेकोकार को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। अब मुसलमानों, ये आप कहेंगे क्यों नेकोकार को दबाती है, तो मैं कहूंगा जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है, बच्चा चीखता चिल्लाता है, जबकि बच्चा नहीं जानता माँ अदावत से नहीं दबा रही है, मोहब्बत से दबा रही है। ठीक इसी तरह ये जमीन मोहब्बत से दबाती है, रश्क करती है कि अल्लाह का करम है कि आज मेरी आगोश में अल्लाह का नेक बंदा आ गया। आपको समझिए, मिशकात जिल्द अव्वल सफा नंबर 26 पर यह हदीस है। सहाबी रसूल को दफन किया गया और नबी कब्र के पास है, बुलंद आवाज से हमारे नबी तस्बीह पढ़ने लगे, फिर तकबीर बोलने लगे। हमारे नबी फरमाते हैं कि सहाबी को जमीन कब्र दबा रही थी, जब मैं पढ़ने लगा तो इनको सुकून मिल गया। इससे ये भी साबित हो गया कि कब्र के ऊपर रहकर अगर कोई बंदा वजीफा पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, तो उससे मरने वाले को भी फायदा पहुंच जाता है। अब मुसलमानों, तो कब्र नेकोकार को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। और मिशकात में हदीस नंबर है 5118, इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। सरकार क्या फरमाते हैं, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, टुकड़ा है, हिस्सा, और हुफरतुम मिन हुफरिन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। अब देखा ये जाएगा उसमें दफन होने वाला कैसा है, तो जैसा होगा वैसा ही कब्र उसके लिए कर दिया जाएगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन है। इसीलिए मुसलमानों, बुजुर्गान दीन के मज़ार को रौज़ा कहा जाता है।
आप लोग सुने होंगे, इसीलिए इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा, और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब ये देखा जाएगा दफन होने वाला कैसा है। आला हजरत तो कहते हैं 4 यार के बारे में, आला हजरत क्या कहते हैं, जीना बनेगी मोही बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। यानी जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, फारूक आजम की मोहब्बत, उस्मान गनी की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत होगी, तो याद रहे मुसलमानों, इनकी मोहब्बत अगर दिल में लेके गया है तो उसकी कब्र ही जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। और ये भी बात याद रहे कि सहाबा कराम में सबसे अफजल आला मकाम किसका है, हजरत सिद्दीक अकबर का। मगर हजरत मौला अली का मकाम यह है कि हजरत मौला अली को 4 यार में भी शुमार किया जाता है, अब पंजतन पाक में भी शुमार किया जाता है। यह मौला अली को मकाम मिला। पूरी दुनिया में, आलम में जो कुछ मिला है सब इन्हीं लोगों के घर से मिला। आला हजरत तो कहते हैं ऐसे आकाओं का बंदा हूं रसा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आला हजरत क्या कहते हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रसा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो याद रहे मुसलमानों, आप लोग देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर औलादे रसूल तशरीफ फरमा है, और याद रहे औलादे रसूल के मकाम व मर्तबा को हम क्या बयान कर सकते हैं। इमाम शाफई रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, याद रहे मुसलमानों, इमाम शाफई कौन है, तो हजरत इमाम शाफई 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 में आपकी वफात हो रही है। इस दारे फानी में आप 54 साल तक रहे। शरीयत के तीसरे नंबर के इमाम, याद रहे शरीयत के भी 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम। शरीयत के भी 4 इमाम, तरीकत के भी 4 इमाम, 4 मशहूर मारूफ रसूल, 4 मशहूर मारूफ किताब में, और ये 4 यार। अब इन सारी बातों को जमा करके अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, मिट्टी, हवा, आग, पानी। तो याद रहे इन सारी बातों को जमा करके हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं 4 रसूल, फरिश्ते 4, 4 कुतुब है, दीन 4। 4 रसूल, फरिश्ते 4, 4 कुतुब है, दीन 4, सिलसिला दोनों 4-4। तो दोनों 4-4 क्या, तो शरीयत के भी 4 इमाम, तरीकत के भी 4 इमाम। शरीयत के इमाम हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, और तरीकत के इमाम कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी और नक्शबंदी। तो याद रहे अहमद यार खान नईमी क्या कहते हैं, 4 रसूल, फरिश्ते 4, 4 कुतुब है, दीन 4, सिलसिला दोनों 4-4, लुत्फ अजब है 4 में, आतिशो आप, खाको बात, सबका है इन्हीं से सिबात, 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। तो याद रहे जो इमाम शाफई रदियल्लाहु अन्हु है, औलादे रसूल की शान में बहुत कुछ आपने लिखा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम शाफई, आलू नबी सरियती, औलादे नबी मेरे लिए सरिया नजात है, वहुम इलैहि वसीलती, और वो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए वसीला है। अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती, मैं उम्मीद रखता हूँ गदन कल कयामत के दिन अल्लाह मेरा नामे अमाल मेरे दाहिने हाथ में देगा औलादे रसूल के तौर पर। ये कौन कहते हैं, इमाम शाफई रदियल्लाहु। याद रहे मुसलमान, जो कुछ मिला सब इन्हीं लोगों के घर से मिला। अब ये कि जो मैं बात बयान कर रहा था उसी को मैं पूरी करके अपनी बात खत्म कर दूं, बस 2-3 मिनट। मैं बयान ये कर रहा था कि कब्र नेकोकार को भी दबाती है, गुनहगार को भी। और दूसरे नंबर पर यह है कि बेनमाजी के दूसरे नंबर पर कब्र में सजा क्या है, तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी और वो बंदा अजाब में गिरफ्तार रहेगा। तीसरे नंबर पर यह है कि उसके कब्र में एक अस्तहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अस्सुजाउल अकरा, गंजा सांप, जहरीला सांप, जिसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे, वो बेनमाजियों को बोल बोल करके सजा देता रहेगा। अब ये कि हमारा वादा, हमारी बात गलत न हो जाए,
मैं उसमें से बस एक हदीस पेश करके आप लोगों से रुखसत हो जाऊं। जबान और शर्मगाह, इन दोनों का गलत इस्तेमाल और उसका अंजाम, क्योंकि मैंने कहा था इस पर भी थोड़ी देर बहस करूंगा, तो उससे बस एक हदीस पेश कर दे रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 411, हदीस नंबर 4599। यह हदीस बुखारी में भी है। वअन सहल इब्न साद क़ाल, हज़रत सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यदमनु ली, कि जो शख्स मुझे जमानत देगा, मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, जो दोनों जबड़ों के बीच में है और जो दोनों टांगों के बीच में है। सरकार क्या फरमाते हैं? जो शख्स मुझे जमानत देगा जो दोनों जबड़ों के बीच में है और जो दोनों टांगों के बीच में है, यानी अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की जो मुझे जमानत देगा, अदमनु लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। इससे पता चला कि निगाहे नबूवत ये देख रही थी, आने वाले वक्त में अगर सबसे ज्यादा अगर बुराई की जाएगी या तो जबान से या तो शर्मगाह से, बंदा हलाक होगा तो या तो जबान से या तो शर्मगाह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दाग को अपने दामन के अंदर छुपा के रखे हैं, मगर हमें और आपको अल्लाह से डरना चाहिए कि सबको वापस पलट करके रब की बारगाह में जाना है, अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। आला हज़रत और ज़ीमुल बरकत कहते हैं, फिक्रे माआश बदबला होले माद जागुजा, लाखों बला में फंसने तो रूह बदन में आई क्यों। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।